नमस्कार बच्चों। सुखनासोपदेशम के अगले क्रम में आज हम लोग देखेंगे कि राजा लोग जब ऐश्वर्य भोग विलास आदि से युक्त होते हैं तब उनमें किस प्रकार के विकार आ जाते हैं। सुखनासोपदेशम आप जान रहे हैं कि बाणभट्ट रचित कादंबरी का एक अंश है और एक पृथक रूप में ग्रंथ के अंदर ग्रंथ के रूप में ये महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। इसके उपदेश जीवन के लिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से आने वाले जीवन के लिए लाभदायक मान करके और हमको पाठ्यक्रम में इसका उपदेश दिया जा रहा है। यहाँ पर युवराज्य अभिषेक से पहले चंद्रापीड़ को सुखनास जो प्रधान अमात्य हैं तारापीड़ के, वो उपदेश दे रहे हैं आने वाले जीवन के लिए सतर्क करते हुए। तो राज्याभिषेक होने के पश्चात जब राजाओं के पास समस्त ऐश्वर्य विलास के साधन आ जाते हैं तब उन राजाओं की क्या स्थिति होती है उसके बारे में वर्णन करते हुए सुखनास कहते हैं कि ग्रहेर इव गृह्यन्ते, भूतेर इव अभिभूयन्ते, मंत्रेर इव आवेश्यन्ते, सत्वेर इव अवस्थम्भ्यन्ते, वायुनेव विडम्ब्यन्ते, पिशाचेर इव ग्रस्यन्ते, मदन शरीर मर्मा हता इव मुखभंग सहस्राणि कुर्वन्ते, धनोष्मणा पच्यमाना इव विचेष्टन्ते, गाढ़ प्रहारता इव अंगानि न धारयन्ति, कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रमन्ति, अर्धभग्न गतयः इव पंगवः इव परेण संचार्यन्ते हैं। तो बच्चों, राजाओं का व्यवहार, उनका आचरण किस प्रकार का हो जाता है, कवि यहाँ उत्प्रेक्षा करते हुए राजाओं का आचरण तो स्वाभाविक रूप से ही वैसा हो जाता है। स्वाभाविक रूप से ही राजाओं के पास में जब सत्ता और ऐश्वर्य आता है, उनके पास जब अधिकार आते हैं, जब संप्रभुता आती है, जब उनके आगे पीछे घूमने वाले चापलूस अमात्य आते हैं, तब उनके व्यवहार में स्वाभाविक रूप से विकार आ जाते हैं, ऐसे विपरीत आचरण आ जाते हैं। तो स्वाभाविक है, लेकिन कवि की अपनी शैली है, वो व्यंजना शैली में अपनी बात करता है, अलंकारिक शैली में बात करता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा में कवि इस बात को अलग तरीके से कहते हुए कह रहा है कि राजा लोग ऐसे मानो इसलिए हो जाते हैं। तो मानो जहाँ पर कहा जाता है संभावना मतोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, जब उपमेय की उत्कृष्ट कोटि की संभावना अर्थात कल्पना की जाती है तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर राजा जो इस प्रकार के हो जाते हैं वो मानो इस वजह से हो जाते हैं, ऐसा कवि जो है कल्पना करके कह रहे हैं। तो राजाओं का व्यवहार ऐसा क्यों हो जाता है, इसको वो उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि वो ग्रहेर इव गृह्यन्ते, मानो ग्रहों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। ग्रहेर इव गृह्यन्ते, ग्रहों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। तो जब ग्रह हैं बच्चों, हमारे जो ग्रह हैं जो संख्या में 8 हैं, उनमें से कुछ ग्रह सौम्य होते हैं और कुछ ग्रह क्रूर ग्रह होते हैं। तो जब क्रूर ग्रह पकड़ लेते हैं मनुष्य को, तब उसके जीवन में बहुत बड़ा, जिसे कहें तूफान आ जाता है, बहुत बड़े विपदाएं आ जाती है, बहुत सारी मुसीबतें आ जाती है, मनुष्य व्याकुल हो जाता है, संकटग्रस्त हो जाता है और जिसे कहें विचित्र आचरण करने लगता है। तो राजा लोग ऐसा आचरण करते हैं मानो ग्रहों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो विपरीत स्वभाव वाले लोगों के साथ में जब रहते हैं तब विपरीत आचरण होगा, विपरीत प्रभाव भी होगा और दुष्प्रभाव भी होगा। इसलिए कवि कल्पना कर रहे हैं ग्रहेर इव गृह्यन्ते, मानो क्रूर ग्रहों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। कौन? राजा। भूतेर इव अभिभूयन्ते, मानो भूतों के द्वारा अभिभूत हो जाते हैं। भूत से तात्पर्य यहाँ पर पंचभूत या प्राणी नहीं है, बल्कि भूत से यहाँ पर भूत पिशाच के अर्थ में लिया गया है। भूतेर इव अभिभूयन्ते, मानो भूतों के द्वारा अभिभूत होते हैं, यानी कि दबा लिए जाते हैं, भूतों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो जिस प्रकार से एक परिकल्पना की जाती है कि जो भूत पिशाच आदि के वश में जो हो जाते हैं, तब वो जो विचित्र व्यवहार करते हैं लोग, राजा लोग उसी प्रकार का विचित्र व्यवहार करते हैं, मानो वो किसी और के वश में है, मानो वो किसी जैसे भूत शरीर में आ जाता है और शरीर में आकर के विचित्र व्यवहार करवाता है। उस प्रकार से कवि कल्पना कर रहे हैं कि मानो राजा लोग जो है भूतों से अभिभूत हो जाते हैं, तो वो इस प्रकार का विचित्र व्यवहार करते हैं। तो भूतेर इव अभिभूयन्ते, मानो भूत पिशाचों के द्वारा दबा लिए जाते हैं, प्रभावित कर लिए जाते हैं,
या अभिभूत कर लिए जाते हैं, तो वो उनके भीतर रह करके उनसे विचित्र आचरण करवाते हैं। मंत्रेर इव आविश्यन्ते, मानो मंत्रों के द्वारा आविष्ट हो जाते हैं, मानो मंत्रों के द्वारा वश में हो जाते हैं। जैसे किसी प्रकार का कोई मंत्र बोला जाए और उस मंत्र के नियंत्रण में मनुष्य आ जाए और उसको पता ही नहीं लगे कि वो क्या कर रहा है, तो ऐसा कहा जाता है कि इसके ऊपर कोई जादू टोना, कोई मंत्र वगैरह करवा दिया है, तो वो ऐसा आचरण कर रहा है। तो राजा लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं। मंत्रेर इव आविश्यन्ते, राजा ऐसा आचरण करते हैं मानो मंत्रों के द्वारा वश में कर लिए गए हैं। सत्वेर इव अवष्टम्भ्यन्ते, सत्वों के द्वारा यानी प्राणियों के द्वारा, हिंसक प्राणियों के द्वारा मानो जो है वो आक्रमण कर दिए जाते हैं। तो जब हिंसक प्राणी आक्रमण करते हैं तब डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो भयभीत होकर के व्यवहार करते हैं। राजा लोग भी उस प्रकार का व्याकुलता वाला, घबराहट वाला इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, यानी शांत संयमित व्यवहार नहीं करके और असुरक्षित भाव से जैसा मनुष्य व्यवहार करता है वैसा व्यवहार करता है, मानो वो डरे हुए हो। वायुनेव विडम्यन्ते, वायु के द्वारा मानो विडम्बित किए जाते हैं, यानी कि वो ठग लिए जाते हैं, उड़ा लिए जाते हैं, हल्कापन उनमें आ जाता है। तो राजा लोग इस प्रकार से जो है वो ऊपर हवा में रहते हैं। जिसे हम कहते हैं कि कभी सत्ता आ जाती है, प्रभाव आ जाता है, तो हम कहते हैं ये हवा में उड़ रहा है, यानी कि वो यथार्थ धरातल से ऊपर उठ जाते हैं। तो राजा भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं, ऐसा लगता है मानो वो हवा के द्वारा, वायु के द्वारा विडंबित किए जा रहे हैं, यानी कि ठगे जा रहे हैं या उड़ाए जा रहे हैं, ऊपर उठाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार का व्यवहार राजा करते हैं। पिशाचेर इव ग्रस्यन्ते, मानो पिशाचों के द्वारा, पिशाच जो होते हैं, जो मांस पक्षी होते हैं, वो उनके द्वारा मानो ग्रसित कर लिए जाते हैं। मदन शरीर मर्माहता इव मुखभंग सहस्त्राणि कुर्वन्ते, और मदन शरीर, मदन मतलब कामदेव, कामदेव के शरीर बाणों के द्वारा, मर्म आहता, मर्म पर यानी मर्म स्थल पर, आहता आहत हुए के समान, कामदेव के द्वारा मानो उनके मर्म स्थल पर प्रहार कर दिया गया है। इस प्रकार से मुखभंग, मुख की भंगिमाओं को सहस्त्राणी, हजारों प्रकार की कुर्वते करते हैं। मुख की अनेक अनेक प्रकार की भंगिमाओं को, अनेक अनेक प्रकार की मुद्राओं को, अनेक प्रकार के अभिनय को मानो वो करते हैं। क्यों करते हैं? मानो वो कामदेव के बाणों से आहत हो गए हैं। तो कामदेव के प्रहार से विभिन्न प्रकार की मुख भंगिमाएँ यानी मुख पर अभिनय, अभिव्यक्तियाँ आती है भावों की, उस प्रकार से राजा लोग जो है मुख, अनेक प्रकार के मुख की भंगिमाएँ बनाते, अनेक प्रकार के मुख बनाते, अनेक प्रकार की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर आती है। यानी कि सामान्य जो मुख मुद्रा होनी चाहिए उस मुख मुद्रा से भिन्न उनकी अलग अलग प्रकार की मुख मुद्राएँ, जो विकृत मुख मुद्राएँ हैं वो बनती है। तो कवि ये कल्पना कर रहा है मानो कामदेव के बाणों से मर्म आहत हुए के समान वो हजारों प्रकार की मुख भंगिमाओं को, मुख की अभिव्यक्तियों को करते हैं। धनोष्मणः पच्यमाना इव विचेष्टन्ते, और धनोष्मणा, धन की गर्मी के द्वारा, धन की गर्मी से, पच्यमाना इव मानो पकते हुए, विचेष्टन्ते विचेष्टा करते हैं, यानी कि वो अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति जल जाता है, कोई गर्मी उसको जब लगती है, तब वो किस प्रकार से जो है वो आहत होता है और छटपटाता है, राजा लोग भी उस प्रकार से छटपटाते हैं। लेकिन उनको गर्मी किसकी है? धन की गर्मी है। तो धनोष्मणः पच्यमाना इव, मानो धन की गर्मी से पकते हुए के समान, पच धातु है, शानच प्रत्यय है, तो पच्यमाना इव, पकाए जाते हुए, विचेष्टन्ते विचेष्टाएँ करते हैं, यानी चेष्टा करते हैं, यानी कोशिश करते हैं, विचेष्टा करते हैं, विकृत चेष्टाएँ करते हैं, भ्रमित चेष्टाएँ करते हैं, अलग प्रकार की चेष्टाएँ करते हैं, अलग प्रकार की क्रियाएँ प्रयत्न करते हैं। तो मानो वो धन की गर्मी से पक रहे हैं। जब गर्मी में पकते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी जब लगती है तब मनुष्य के अंदर घबराहट, बेचैनी और वो छटपटाहट पैदा होती है। तो यहाँ पर धन की गर्मी से मानो राजा जो है वो विचेष्टाएँ कर रहे हैं। और गाढ़ प्रहारता इव, और बहुत गहरा प्रहार होने के कारण मानो इव, मानो अंगानी, अपने ही अंगों को न धारयन्ति, धारण नहीं कर पाते हैं, अपने ही अंगों का वजन सहन नहीं कर पाते, यानी अपने ही अंग उनके वश में नहीं रहते, अपने ही अंगों को वो संभाल नहीं पाते, अनियंत्रित हो जाते हैं। क्यों? मानो उन पर बहुत गहरे घाव हुए हैं, बहुत प्रहार हो गया है, मानो वो घायल हैं, इसलिए वो अपने
अंगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। कुलीरा इव केकड़े की तरह तिर्यक टेढ़े परिभ्रमंती चलते हैं। राजा लोगों की चाल जो है वो टेढ़ी हो जाती है, वो सीधे सहज संयमित रूप से संतुलित रूप से नहीं चलते हैं और उनकी चाल में टेढ़ापन होता है। वो लक्ष्मी के प्रभाव के कारण हो सकता है, वो अहंकार के कारण हो सकता है, वो नशे के कारण हो सकता है, वो धन की गर्मी के कारण हो सकता है, वो सत्ता के प्रभाव के कारण होता है, लेकिन वो असंयमित हो जाते हैं, उनकी चाल में जो है वो संतुलन नहीं रहता। इसलिए कह रहे हैं कि केकड़े की तरह टेढ़े चलते हैं। और अधर्म भग्न गतयः पंगवः इव, अधर्म के कारण भग्न टूटी हुई, भग्न हुई, भंग हुई, गतयः गति वाले, पंगवः इव पंगु की तरह, लंगड़े व्यक्ति की तरह, परेण दूसरों के द्वारा संचारनते चलाए जाते हैं। जैसे पंगु अपने आप नहीं चल पाता तो वो किसी का सहारा लेकर के चलता है, तो राजा लोगों की भी गति जो है वो भंग हो गई है। लेकिन वो क्यों हो गई है? अधर्म के कारण, अधर्म के मार्ग के कारण उनकी जो स्वाभाविक गति है वो लड़खड़ा गई है, वो चल नहीं पा रहे हैं। खुद अधर्म के रास्ते पर चलने के कारण वो जो है वो उनकी जो गति है वो टूट गई है और अब परेण दूसरों के द्वारा संचार्यन्ते वो चलाए जा रहे हैं, यानी कि दूसरों के इशारों पर, दूसरों के दिशा निर्देश पर, दूसरों के कहने पर वो चल रहे हैं। क्योंकि जब धर्म के मार्ग पर मनुष्य चलता है तो उसको स्वयं ही पता होता है कि उसका धर्म क्या है, उसके कर्तव्य क्या हैं, तो उसको दूसरों से दिशा निर्देश लेने की आवश्यकता नहीं होती, दूसरे से के इशारे पर चलने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अधर्म के द्वारा टूटी हुई, अधर्म के द्वारा भंग हुई गति वाले वो राजा पंगवः इव लंगड़े व्यक्ति की तरह परेण दूसरे के द्वारा संचार्यन्ते चलाए जाते हैं। तो राजा लोगों के व्यवहार इस प्रकार के हो जाते हैं मानो वो ग्रहों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और भूतेर इव अभिभूयन्ते मानो वो भूत पिशाचों के द्वारा अभिभूत हो जाते हैं, दबा लिए जाते हैं। मानो मंत्रेर इव अवश्यन्ते मानो वो मंत्रों के वश में हो जाते हैं। सत्वेर इव अवस्थम्यन्ते मानो वो हिंसक प्राणियों के द्वारा दबा लिए जाते हैं। वायुनेव विडम्बन्ते मानो वो वायु के द्वारा ऊपर उठा दिए जाते हैं, उड़ा दिए जाते हैं। पिशाचेर इव ग्रस्यन्ते मानो वो पिशाचों के द्वारा ग्रसित कर लिए जाते हैं, ग्रस्त लिए जाते हैं। मदन शरीर मर्माहता इव मुखभंग सहस्राणि कुर्वन्ते और कामदेव के बाणों से मर्म पर आहत हुए के समान, मर्म पर घायल हुए के समान, मर्म स्थल पर जिसके प्रहार हुआ है उसके समान मुखभंग सहस्राणि कुर्वन्ते अनेक प्रकार के मुद्राओं को, अनेक प्रकार की भाव भंगिमाओं को वो प्रकट करते हैं। धनोष्मणा पच्यमाना इव विचेष्टन्ते और धन की गर्मी से पकते हुए, पकाए जाते हुए मानो अनेक अनेक प्रकार की चेष्टाओं को करते हैं। गाढ़ प्रहारता इव अंगानि न धारयन्ति और बहुत गहरा प्रहार होने के कारण मानो अपने अंगों को धारण नहीं कर पाते हैं। कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रमंती केकड़े की तरह टेढ़े चलते हैं। अधर्म भग्न गतयः पंगवः इव परेण संचार्यन्ते अधर्म के द्वारा भंग हुई गति वाले, भग्न हुई गति वाले पंगवः इव लंगड़े व्यक्ति की तरह परेण दूसरों के द्वारा संचार्यन्ते चलाए जाते हैं। तो राजा लोग ऐसे व्यवहार करते हैं मानो उनको ग्रहों ने पकड़ रखा है, मानो उन पर भूत पिशाचों का असर है, मानो उन पर किसी मंत्र का असर है, मानो उनको हिंसक प्राणियों का भय है, मानो हवा ने उनको ऊपर उठा रखा है, मानो पिशाचों ने उनको ग्रस रखा है, मानो कामदेव के बाणों के द्वारा उन पर प्रहार किया गया है, मानो धर्म की गर्मी से वो पक रहे हैं, मानो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रहार हुआ है, घायल हो गए हैं वो, इसलिए जो है वो अपने अंगों को धारण नहीं कर पा रहे हैं और केकड़े की तरह टेढ़े टेढ़े चलते हैं। और अधर्म भग्न गतयः पंगवः इव अधर्म के द्वारा भग्न हुई गति वाले लंगड़े व्यक्ति की तरह परेण दूसरे के द्वारा संचार्यन्ते संचालित किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर अंतिम जो है वो उसमें उपमा अलंकार है, किससे तुलना की है? पंगु से तुलना की है कि अधर्म भग्न गतयः जिनकी गति जो है वो अधर्म के कारण भंग हो गई है, ऐसे राजा लोग पंगवः इव लंगड़े व्यक्ति की तरह परेण संचार्यन्ते दूसरे व्यक्ति के द्वारा चलाए जाते हैं। कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रमंती केकड़े की तरह टेढ़े चलते हैं, यहाँ भी उपमा अलंकार है। और शेष में जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है कि राजा इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं मानो ग्रहों के द्वारा ग्रहण कर लिया गया हो, मानो भूत पिशाचों के द्वारा अभिभूत कर लिया है, मानो मंत्रों के द्वारा वश में कर लिया गया है, मानो हिंसक प्राणियों के द्वारा जो है
आक्रमण कर दिया गया है, मानो हवा के द्वारा उनको उड़ा दिया गया, ऊपर उठा दिया गया है, मानो पिशाचों के द्वारा उनको ग्रस्त लिया गया है, मानो कामदेव के प्रहार से मर्म पर आहत हुए वो राजा जो है वो अनेक प्रकार की भाव भंगिमाओं को कर रहे हैं। मानो धन की गर्मी से पके हुए के समान वो जो है विचेष्टन्ते अनेक प्रकार की चेष्टाओं को कर रहे हैं। तो यहाँ धनोष्मणः पच्यमाना इव, धन की उष्मा से पकाए जाते हुए की तरह विचेष्टन्ते अनेक प्रकार की चेष्टाओं को करते हैं। तो राजा लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो स्वयं अपने वश में है ही नहीं, उनके ऊपर किसी और का असर है, मानो ग्रहों का असर है, मानो भूत पिशाचों का असर है, मानो मंत्रों का असर है, मानो हिंसक प्राणियों के वश में है, मानो वायु के वश में है, मानो पिशाचों के वश में है, मानो कामदेव के वश में है, मानो धन के वश में है, मानो जो है अनेक प्रकार के लोगों दूसरे लोगों के वश में है, दूसरे प्राणियों के वश में है, दूसरी परिस्थितियों के वश में है, अपने वश में है ही नहीं, उन्होंने अपना वश स्वयं पर से छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से राजा हो जाते हैं। हे राजन, आपको सावधान रहना है। ऐसे राजा लोग सीधी चाल नहीं चलते, सीधी गति नहीं चलते, और जब गति भंग होती है तब अलग मार्ग पर पहुंचा जा सकता है, गलत मार्ग पर पहुंचा जा सकता है। तो हे राजन, आप सावधान रहें। अधर्म से भग्न हुई गति वाले पंगु व्यक्ति की तरह वो राजा चलते हैं, लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं चलना है। तो सुकनास यहाँ पर चंद्रापीड़ को राजाओं के राज्याभिषेक के पश्चात भोग विलासिता के कारण, अब आसपास रहने वाले चापलूस जो है अमात्यों के कारण, आसपास घिरे रहने वाले चापलूस मित्रों के कारण जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, धन सत्ता के कारण जो परिवर्तन आते हैं, असीम अधिकार आ जाने के कारण जो परिवर्तन आते हैं, उन सारे परिवर्तनों के कारण राजा का व्यवहार ऐसा हो जाता है मानो ग्रहों, भूतों, मंत्रों, प्राणियों, वायु, पिशाचों, कामदेव, धन आदि के प्रभाव में आकर के राजा लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जो संयमित और संतुलित नहीं होता। तो इस बारे में सुकनास जो है वो सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं पहले ही, राज्याभिषेक से पहले ही, कि हे राजकुमार, आपको सावधान रहना है क्योंकि ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार से वो भोग विलासिता या सत्ता के आने वाले प्रभावों से राजकुमार चंद्रापीड़ को युवराज्याभिषेक से पहले सावचेत करते हुए कहते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगली जो हमारी क्लास होगी, अगला जो हमारा चैप्टर होगा, उसमें इसी क्रम में हम सुकनास के उपदेश को देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से और तथ्यों के बारे में, और विसंगतियों के बारे में, और विकारों के बारे में चंद्रापीड़ को पहले ही सचेत किया है, क्योंकि उनको पता है कि राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात ऐसा हो सकता है कि वो ना सुने, ऐसा हो सकता है कि वो किसी और के नियंत्रण में हो, ऐसा हो सकता है कि उनके सामने उनके व्यवहार को देखते हुए कोई कहने का साहस ही ना करे, ऐसा हो सकता है कि चापलूस लोग उनको अलग प्रकार का दिशा निर्देशन दें, वो दिग्भ्रमित कर दें। तो पहले ही इस समय जब वो पूर्ण चेतना में है, जब वो शास्त्रों का अध्ययन करके आए हैं, जब वो विनम्र है, इस समय जब वो श्रद्धावान है, इस समय वो ग्रहण करने की स्थिति में है, तो इस समय सुकनास उनको सभी परिस्थितियों के बारे में सावचेत पहले से ही कर रहे हैं। अगले इसी क्रम में हम आगे की और बातों को अगले अध्यायों में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।